इनके आंगन में कोई संतान अवतरित नहीं हुई। हमने आप सभी भक्तों को कल बताया था कि भगवान सर्व सुख किसी को भी नहीं देते। किसी के पास बुद्धि है तो दौलत नहीं है, किसी के पास दौलत है तो बुद्धि नहीं है, और किसी के पास अगर दौलत और बुद्धि है तो संतान नहीं है। एक न एक परीक्षित जी कष्ट हर इंसान के पीछे लगा हुआ है। कहते थे परम पूज्य गुरुदेव, आज के संसार में कोई न सुखी है और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर प्राणी दुखी है। थोड़ी सामाजिक बात बता रहा हूं। एक न एक कष्ट हर किसी के पीछे लगा हुआ है। भाइयों, कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई संतान के लिए दुखी है तो कोई संतान से दुखी है। प्यारे भक्तों, कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। कोई अपमान से दुखी है तो कोई सम्मान से दुखी है। लेकिन परीक्षित जी, आज की दशा वो है जो परीक्षित जी हर परिवार दुखी है। क्यों? घर घर में आजकल की महंगाई मारी गई। देखिए, घर घर में आजकल की महंगाई मारी गई। घर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी गई। देखिए, कर्मचारी लोगों की सफाई मारी गई। फैशन के दौर कपड़ा की सिलाई मारी गई। बच्चों से लेके बूढ़ों की दवाई मारी गई। और बाकी जो बचा तो ये जुदाई मार गई। परीक्षित जी, सबसे बड़ा दुख है शरीर का दुख। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, तो ये सबसे बड़ा सुख है। वरना सब दुख से न होते बड़ा दुख शरीर का, भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। लाला, हर अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है। और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। एक न एक कष्ट, एक न एक मुसीबत हर किसी के पीछे लगी। हरिश्चंद्र महाराज के आंगन में पत्नी का नाम था तारा। लेकिन परीक्षित जी, दुख काय बात का है कि कोई संतान नहीं है। परीक्षित जी बैठ करके महाराज हरिश्चंद्र रो लिया करते हैं, प्रभु कौन से हमने ऐसे पाप किए होंगे जो मैंने एक संतान का मुख नहीं देखा। परीक्षित जी, एक दिन महाराज हरिश्चंद्र महलों से जब दरबार में पहुंचे तो परीक्षित जी क्या देखा, एक महत रानी झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही हरिश्चंद्र को महत रानी ने देखा तो परीक्षित जी झाड़ू को पटक दिया और बैठ करके रोना प्रारंभ किया।
हरिश्चंद्र महाराज ने मेहतरानी को रोते हुए जब देखा तो हरिश्चंद्र ने सवाल कर दिया, देवी क्या कारण है जो आज तुम रो रही हो? मेहतरानी बोली, महाराज बोलो ना, मेरी इतनी औकात नहीं है जो हम मुंह से मुंह लगा करके बात करें। रो नहीं, क्या कारण है जो आज तुम इतनी तेज रो रही हो? मेहतरानी बोली, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो अपने जीवन की कहानी में बताऊं। हरिश्चंद्र कहने लगे, कौन सी हमारी जीवन की कहानी है? मेहतरानी बोली, महाराज जब जब मैं आपका चेहरा देख लेती हूँ तब तब मुझे एक दिन नहीं बल्कि 4-4 दिन भोजन नसीब नहीं होता। क्या कारण? मेहतरानी बोली, महाराज सुनिएगा, आपका चेहरा निहार के मैं परेशान हो जाती हूँ। क्यों? आपके चेहरा को निहार के मुझे एक दिन नहीं 4-4 दिन भोजन नसीब नहीं होता, क्योंकि आप संतानहीन हो, आपके कोई पुत्र नहीं है, आपके कोई संतान नहीं है, इसीलिए मेरा मतलब महाराज हरिश्चंद्र से मेहतरानी ने एक बात कही, आप संतानहीन हो, आपके चेहरा को निहार करके हम ही नहीं बल्कि हमारे प्रजा के लोग बड़े दुखी होते हैं, इसीलिए अब हम इस नगरी में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है, मुझे एक दिन नहीं 4-4 दिन भोजन नसीब नहीं होता। तो परीक्षित जी उसी समय महाराज हरिश्चंद्र की आंखों से माताओं आंसू निकल पड़े। अयोध्या के हम राजा होने के बावजूद भी हमारे जीवन में
कोई संतान नहीं है और हमारे चेहरा को निहार करके अगर प्रजा के लोग दुखी हों तो ऐसे राजा को तो मर जाना अच्छा होता है। परीक्षित महाराज, उसी समय मेरी देवियाओ, आज हरिश्चंद्र ने जब इतने करुणामयी वचन सुने हैं तो महाराज हरिश्चंद्र ने प्रण किया कि अब मैं अपनी जिंदगी को समाप्त कर दूंगा, किसी अंधेरे कुएं में जाकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। महाराज हरिश्चंद्र घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होकर के परीक्षित जी मरने के लिए एक जंगल में जाकर के पहुंच गए।